आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें माँ बेटी की आस्था और गणेश जी की कृपा झलकती है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और हमें सिखाएगी कि क्यों गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ अपनी नन्ही सी बेटी के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे, लेकिन दिल में भगवान के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह बेटी माँ से कहती, माँ क्यों ना हम गणेश जी की पूजा करें, हो सकता है पापा हमारी मदद करें। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी हमारे पास पूजा के लिए ना तो मिठाई है ना बड़े फूल, भगवान को क्या चढ़ाएंगे। बेटी बोली, माँ बप्पा तो भाव से खुश होते हैं, चीजों से नहीं। फिर दोनों माँ बेटी रोज घर के आंगन में मिट्टी से छोटा सा गणेश जी का स्वरूप बनाती, थोड़े से जंगल से लाए फूल और घर की बनी हुई साधारण खिचड़ी चढ़ाकर पूजा करती। दिन बीतते चले गए, लेकिन घर की गरीबी कम नहीं हुई। माँ के मन में भी कभी कभी संदेह आता, क्या सच में गणेश जी हमारी सुन रहे हैं। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। माँ बेटी के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। उस रात माँ ने बेटी से कहा, बेटी अब हमारे पास खाने को भी नहीं है, कल से हम पूजा भी कैसे करेंगे। बेटी रोते हुए बोली, माँ हम चाहे भूखे रहें, लेकिन बप्पा को बिना बुलाए हम कभी नहीं रह सकते। अगले दिन दोनों ने मिट्टी से गणेश जी का स्वरूप बनाया, लेकिन खाने को तो कुछ भी नहीं था। रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था, तो बेटी ने बप्पा के आगे अपना आधा सूखा टुकड़ा रख दिया और बोली, बप्पा आप सबका पेट भरते हो, आज हमारा भी ध्यान रखना। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक आसमान में बादल घिराए, तेज बारिश हुई, सूखे खेत हरे भरे हो गए, गांव के तालाब भर गए और तभी किसी अजनबी व्यापारी ने उस माँ बेटी के दरवाजे पर आकर बहुत सा अनाज और धन दे दिया। माँ हैरान थी। बेटी मुस्कुराकर बोली, देखा माँ, मैंने कहा था ना, बप्पा कभी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाते। तभी हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी, जैसे स्वयं गणेश जी कह रहे हो, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ मैं अवश्य आता हूँ। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भव्य मंदिर या सोने चांदी की थालियों की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए सिर्फ एक निर्मल दिल, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। गणपति बप्पा सदैव अपने भक्तों के विघ्न हरते हैं और यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत बप्पा की पूजा से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री गणेश।